गांव के लोग उस पुरानी हवेली का नाम तक लेने से डरते थे। रात होते ही वहां से चीखों की आवाजें आती थीं। कहते हैं उस हवेली में कुछ ऐसा था जिसे आंखें देख नहीं सकती थीं, लेकिन वो सब कुछ देखता था। रघु, गांव का एक युवक, इन कहानियों को बस अंधविश्वास मानता था। वो अपनी हिम्मत को सबके सामने साबित करना चाहता था। एक रात उसने ठान लिया कि वो हवेली जाकर देखेगा कि वहां सच में क्या है। अमावस की रात थी, चांदनी नहीं, बस घना अंधेरा। रघु के हाथ में एक पुराना लालटेन था और दिल में एक ही सवाल, क्या वाकई उस हवेली में कुछ है? हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया, मानो हवेली ने खुद उसका स्वागत किया हो। दरवाजा अपने आप खुल गया। रघु थोड़ा चौंका, लेकिन फिर भी अंदर कदम रख दिया। हवेली के अंदर हर जगह धूल और मकड़ जाल थे। और फिर जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, एक अजीब सी सरसराहट उसके कानों में गूंज उठी। वो आवाजें क्या वो हवेली के अंदर थीं या रघु के मन का खेल? लेकिन अब उसे लग रहा था कि वो अकेला नहीं है। कोई या कुछ उसकी हर एक हरकत देख रहा था। अचानक लालटेन की लौ कांपने लगी और हवेली में अजीब सी ठंड फैल गई। रघु ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो आगे बढ़ा, सीढ़ियों से ऊपर। जैसे जैसे वो हवेली के दिल में जाता गया, उसके दिल की धड़कनें तेज होती गईं और फिर उसे एक कमरा दिखा। दरवाजा आधा खुला था और उसके अंदर अंधेरा, इतना गहरा अंधेरा मानो वो अंधकार एक जिंदा चीज हो। रघु ने कांपते हाथों से दरवाजे को धक्का दिया। कमरा बिल्कुल शांत था, पर उस शांत माहौल में एक डरावनी सिहरन थी। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वो कमरे में फंसा हुआ था और तभी उसे अपने पीछे किसी की सांसें महसूस हुई। वो पलटा, पर वहां कोई नहीं था, लेकिन अंधेरे में उसे दो लाल आंखें चमकती नजर आईं। वो आंखें किसी इंसान की नहीं थीं, वो कुछ और था, एक शैतान जो अंधेरे में छिपा हुआ था। रघु को अब समझ आ चुका था कि ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये शैतान असली था और उसने रघु को देख लिया था। रघु ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। वो चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। फिर एक घुटी हुई हंसी की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। शैतान अब सामने था और वो अंधकार का हिस्सा था। रघु ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और लालटेन को शैतान की तरफ फेंक दिया, पर अंधकार ने उस रोशनी को भी निगल लिया। अब सिर्फ अंधेरा था और उस अंधकार में शैतान। रघु कभी वापस नहीं लौटा और हवेली से अब भी उन चीखों की आवाजें आती। कोई नहीं जानता क्या वहां हुआ, सिवाय इसके कि जो भी उस हवेली में गया वो अंधकार में खो गया, हमेशा के लिए। तो अगर कभी तुम्हारा सामना उस हवेली से हो, ध्यान रखना, क्योंकि अंधकार में कुछ छिपा है और वो तुम्हें देख रहा है। शैतान।